नमस्कार सागर जी, इस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो बायोलॉजी का एक 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ में अभी हमारा लगभग 10-11 पार्ट हो गए हैं। मोर और लेस नियर अबाउट 900 क्वेश्चन हमने कवर कर चुके हैं। तो उसके आगे के क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सारे स्टूडेंट्स फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए। अगर वीडियो में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आ रही तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक नया वीडियो या नए तरीके से समझाने की कोशिश की जाए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का जो हमारा सेशन होगा, उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो हमने अब तक 888 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमारा 900 क्वेश्चन जो है, 889 क्वेश्चन जो है, कौन सी नदी भारत भारत में सबसे स्वच्छ है। तो यहाँ का जो सबसे सही जवाब है वो चंबल नदी है। चंबल नदी बेसिकली जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, इस रीजन में पाई जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो ध्रुवीय क्षेत्र। जल स्रोतों की गुणवत्ता मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग करते हैं। तो जल गुणवत्ता सूचकांक मतलब वाटर क्वालिटी इंडेक्स। वाटर क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट है, कौन सी प्रजातियां विलुप्त प्राय की श्रेणी में आती हैं, मतलब जिनको रेड बुक डेटा नाम का एक डॉक्यूमेंट हमारे भारत सरकार के पास है, जिसमें जो प्रजातियां विलुप्त प्राय होती हैं, मतलब जिनके खत्म होने की संभावना है, उनको रेड बुक डेटा में रखा जाता है। तो इसमें बाघ, गंगा डॉल्फिन और हिम तेंदुआ, मतलब जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर बर्फ में एक तेंदुआ पाया जाता है, तो उनके विलुप्त प्राय होने की श्रेणी में वो लोग आते हैं। CSRI तकनीक का उपयोग किसके लिए, तो जीन एडिटिंग के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। हमारा एक स्पेसिफिक वीडियो इस पे पड़ा है, आप उसको देख सकते हैं। किस वर्ष पहला कृत्रिम मांस बाजार में लाया गया। 2013 में कृत्रिम मांस बाजार में लाया गया। कोविड-19 वैक्सीन के लिए कौन सी नई तकनीक का उपयोग किया गया है। तो mRNA तकनीक का। कोविड-19 की वैक्सीन के लिए एम मतलब मैसेंजर आरएनए के का उपयोग करके वैक्सीन बनाई गई है। जैव प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किसके निर्माण किया जाता है। तो कृत्रिम अंग के निर्माण के लिए जैव प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 897। पृथ्वी के सबसे गहरे महासागरीय क्षेत्र में किस नए जीव की खोज की गई। तो स्नेल फिश नामक जीव की खोज की गई। मस्तिष्क में नई तंत्रिका कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो न्यूरोजेनेसिस। न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम, जेनेसिस मतलब कुछ नया बनना। इस दोनों शब्दों से मिलकर बना है न्यूरोजेनेसिस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। पहली बार किस जानवर का डीएनए पूर्ण रूप से अनुक्रमित किया गया। इंसान का अनुक्रमित मतलब कि उसको एक डीएनए की सीरीज को पढ़ा गया। सिंथेटिक जीव विज्ञान का उपयोग किस क्षेत्र में सबसे अधिक किया जा रहा है। तो औषधि निर्माण, जहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इसका उपयोग कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले नए जंतु को क्या नाम दिया गया है। हिमालयन टिट्रॉन नाम का जीव है जो नया पाया गया है हिमाचल प्रदेश रीजन में। किस जीन के कारण अल्जाइमर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। तो एक पर्टिकुलर जीन का सीक्वेंस है जिसकी वजह से अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है। APOE4। किस वैज्ञानिक ने पहली बार मानव अंगों को 3D प्रिंट किया। तो एंथनी एटलाला ने सबसे पहले 3D प्रिंट किया ह्यूमन ऑर्गन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 904। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। माइक्रोबायोम चिकित्सा का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जा रहा है। पाचन तंत्र की समस्या के लिए। इंसानों के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने वाली तकनीक का नाम क्या है। न्यूरालिंक। नासा ने मंगल ग्रह पर किस प्रकार के जीवन की खोज के लिए अध्ययन शुरू किया है। तो सूक्ष्मजीव या माइक्रो बायोलॉजी। लिविंग रोबोट बनाने के लिए किस प्राणी की कोशिकाओं का उपयोग किया जा रहा है। तो मेढक की कोशिकाओं का। ऑप्टोजेनेटिक्स तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो न्यूरॉन नियंत्रण का। मानव जीनोम परियोजना कब पूरी हुई। 2003 में। किस जानवर को क्लोन करके पहली बार विलुप्त प्रजाति को पुनर्जीवित किया गया। तो पायरिनियन इबेक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 912। टेलोमेर का क्या कार्य होता है। तो बेसिकली जो हमारा क्रोमोसोम होता है,
कुछ इस टाइप का क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम का यहाँ टिप पे पाया जाता है टीलोमर। तो जितनी बार सेल डिवाइड होता है ये टीलोमर कम होता चला जाता है। तो इससे इंसान की उम्र बढ़ती है, सेल एजिंग कहते हैं यहाँ पे, सेल एजिंग। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इसको हम दोबारा से पढ़ा देंगे कि इंसान बूढ़ा क्यों होता है, ये डिटेल में आता है बेसिकली। तो इसको हम डिटेल, इस पर एक वीडियो अलग से एक लेक्चर आ जाएगा। इंसानों की किस कोशिका को अमर कोशिका कहा जाता है? तो हीला कोशिका होती है जिसको अमर कोशिका कहा जाता है। किस तकनीक का उपयोग करके कैंसर के इलाज के लिए जीन थेरेपी में किया जा रहा है? तो CAR-T सेल थेरेपी। प्लास्टिक को विघटित करने वाले किस बैक्टीरिया की खोज हुई है? तो आइडियोनेला सकाई एनिसिस नाम का बैक्टीरिया है जो प्लास्टिक को डिग्रेड करेगा। ह्यूमन ऑन ए चिप, ह्यूमन ऑन अ चिप, ह्यूमन ऑन अ चिप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो औषधि परीक्षण के लिए। किस जंतु को पहली बार अंतरिक्ष में जीन संपादित किया गया है? किस जंतु का होगा बेसिकली, एक सेकेंड प्लीज, किस जंतु का पहली बार अंतरिक्ष में जीन संपादित किया गया है? तो माउस का, मतलब माइस। ये माउस कंप्यूटर वाला नहीं है। रिवर्स वैक्सीनेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑटो इम्यून बीमारियों का इलाज। कृत्रिम गर्भाशय तकनीक का विकास किसके लिए किया गया है? तो समय से पहले जन्मे शिशुओं के लिए। जो लोग प्री मेच्योर, जिनका बर्थ हो जाता है जिन बच्चों का, तो उनके लिए जो उनका सही से पालन पोषण हो सके, सही से ग्रोथ हो सके, इसलिए यहाँ पे आर्टिफिशियल ओवम बनाया गया है, आर्टिफिशियल यूट्रस बेसिकली। ओवम नहीं होता, ओवम तो अंडा होता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित होने वाली प्रजातियों की पहचान के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? तो जीनोमिक, उनकी जीन की स्टडी करके हम उनके कुछ विशेष प्रजातियां होती हैं, इनमें क्या प्रभाव पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, तो उसका अध्ययन करेंगे। कौन सा वायसराय पहली बार सिंथेटिक रूप से वायरस सॉरी कौन सा वायरस पहली बार सिंथेटिक रूप से तैयार किया गया है? पोलियो वायरस। किस वैज्ञानिक ने कृत्रिम जीवन का निर्माण किया? क्रेग वेंटर ने कृत्रिम जीवन का निर्माण किया। मानव मस्तिष्क की नकल करने वाली चिप का नाम क्या है? न्यूरोमॉर्फिक चिप। किस नई तकनीक से त्वचा कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिकाओं में बदला जा रहा है? रीप्रोग्रामिंग तकनीक से। बर्फीले क्षेत्रों में पाए गए बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो स्यूडोमोनास आइसक्रीमी। जीन के जरिए इंसान के बालों का रंग नियंत्रित किया जाता है? तो ये पर्टिकुलर जीन है, इसका याद रखना है, MC1R। किस तकनीक से पौधों की जल उपयोग दक्षता बढ़ाई जा रही है? तो जीन संपादन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 928। मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में CRISPR का उपयोग किस बीमारी के लिए किया गया है? सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट के हेतु। फेब्रोसिस के इलाज, फाइब्रोसिस या फेब्रोसिस, हिंदी में फाइब्रोसिस है, अंग्रेजी में ये फेब्रोसिस लिखा रहता है। फेब्रोसिस के इलाज के लिए नई दवा का खोज किस नई दवा का विकास हुआ है? तो फिर फिनिडोन, अंग्रेजी में कुछ ऐसा रहेगा। मछलियों के जीन में बदलाव कर किस प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई गई है? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि बहुत अच्छी प्रोटीन होती है बॉडी के लिए। लीवर कोशिकाओं को पुनः उत्पन्न करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया है? तो स्टेम सेल बैंकिंग से, स्टेम सेल थेरेपी बेसिकली होती है। स्टेम सेल को हम प्रिजर्व करने के लिए स्टेम सेल बैंकिंग का प्रयोग करते हैं। स्टेम सेल भी बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है बायोलॉजी का, आप सबको जानना चाहिए इसके बारे में। आप कमेंट करिए, इस पर एक नया वीडियो आएगा स्टेम सेल बैंकिंग पे। नेक्स्ट है, एक सेकंड, मज़ा नहीं आ रहा कलर में। कृत्रिम रक्त का पहला सफल परीक्षण कब हुआ? 2017 में। किस जानवर की क्लोनिंग करके विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने की कोशिश हो रही है? तो उनी मैमाथ। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए किस नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? तो फेज थेरेपी, फेज थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे से बायोप्लास्टिक तैयार किया जा रहा है? तो मकई से बायोप्लास्टिक तैयार किया जा रहा है। मानव जीनोम में कितने बेस पेयर होते हैं? लगभग 3 बिलियन। सबसे लंबा जीवन काल वाले जीन का नाम क्या है? तो FOXO
O03 ये सबसे लंबा जीवन काल इस जीन का होता है। किस नए ऑर्गेनाइड की मदद से मस्तिष्क के विकास का अध्ययन किया जा रहा है? तो मस्तिष्क ऑर्गेनाइड्स के हेल्प से। किस तकनीक से जीवाश्म डीएनए का विश्लेषण किया जा रहा है? तो प्राचीन डीएनए अनुक्रमण, मतलब डीएनए सीक्वेंसिंग। अंग्रेजी में आप लिख लें इसको, क्योंकि हमें पता है हिंदी में ऐसे टर्म है जो थोड़ा सा मुश्किल है। इसका मतलब है डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक कौन है? तो एलेक जेफरीज। स्टेम सेल्स का उपयोग किस बीमारी के लिए इलाज में सफल हुआ? तो पार्किंसन के इलाज में सफल हुआ। कृत्य हालांकि डॉक्टर और जो जीन ये स्टेम सेल वाली कंपनीज हैं, यह भी दावा कर रही हैं कि किसी को अगर न्यूरोमस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, न्यूरोमस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो वो भी वहाँ पर भी इसका हम एक अच्छा स्टेम सेल की हेल्प से एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। कृत्रिम बायोनिक आँख का पहला सफल परीक्षण कब हुआ? 2019 में। स्मार्ट वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सटीक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 946। कौन सा पौधा उच्च कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण क्षमता रखता है? तो पॉपुलर। पृथ्वी पर सबसे गहरे समुद्री क्षेत्र में कौन सा प्रकाश पैदा करने वाला जीव पाया गया? तो बायोलुमिनेसेंट जीव। किस नई वैक्सीन का उपयोग करके मलेरिया के इलाज में किया गया? RTS-S। किस तकनीक से भ्रूण के लिंग का पता लगाने में मदद मिलती है? तो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। एंटी एजिंग जीन थेरेपी का परीक्षण पहली बार कहाँ किया गया? तो अमेरिका में। जीन संपादन के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? कास्पेज 9। कौन सा पौधा भारी धातुओं को मिट्टी से सोखने में मदद करता है? सरसों का। जीन संपादक तकनीक CRISPR की खोज किसने की? जेनिफर डॉर्डना और एम्मानुएल चारपेंटियर ने। किस प्रजाति की मछली को पहली बार अंटार्कटिका में खोजा गया? तो आइस फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 955। माइक्रोबियम माइक्रोबायोम का सबसे बड़ा लाभ किस अंग में होता है? तो आंत में। मानव शरीर में कितने सूक्ष्म जीव होते हैं? लगभग 39 ट्रिलियन। कौन सी नई तकनीक कैंसर कोशिकाओं को लक्षित कर नष्ट करती है? तो नैनो रोबोटिक्स। ये बेसिकली है नैनो रोबोटिक्स। नैनो रोबोटिक्स, ये टेक्नोलॉजी से हम इसका कैंसर को सेल्स को नष्ट करते हैं। गोल्डन ब्लड क्या है? एक दुर्लभ रक्त प्रकार जिसमें RH एंटीजन नहीं होता है। कौन सी बैक्टीरिया प्रजाति अंतरिक्ष में जीवित रह सकती है? डाइनोकोकस रेडियोडुरांस। ये बैक्टीरिया का एक टाइप है जो अंतरिक्ष में भी जिंदा रह सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किस मॉडल का उपयोग किया जाता है? तो क्लाइमेट बायो मॉडलिंग का। कृत्रिम अंगों में बायोनिक हाथ का पहला सफल उपयोग कब हुआ? 2020 में। किस बीमारी के लिए पहली बार डीएनए वैक्सीन का उपयोग किया गया? तो जीका वायरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 963। कोशिकाओं के भीतर लघु रोबोट किस उद्देश्य से उपयोग किए जा रहे हैं? औषधि वितरण के लिए। कौन से नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म समुद्र के ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए गए हैं? थर्मोफाइल्स। ग्लोबिन जीन में परिवर्तन करके किस बीमारी का इलाज संभव है? थैलीसीमिया का। मानव मस्तिष्क के कार्यों का अध्ययन करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया गया है? तो fMRI। कृत्रिम हड्डी बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्सी या पाइटाइट। अच्छे से नाम याद रखना है। किस जीव ने सबसे पहले प्राचीन ऑक्सीजन उत्पादन किया? तो साइनोबैक्टीरिया ने। कौन सा पौधा विषाक्त गैसों को अवशोषित करने में सबसे अधिक सक्षम है? स्पाइडर प्लांट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 970। जीन ड्राइव तकनीक का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है? तो मच्छरों की जनसंख्या नियंत्रण के लिए। डीएनए आधारित नैनो रोबोट्स का उपयोग किस चिकित्सा में हो रहा है? ट्यूमर लक्षित चिकित्सा। किस वर्ष पहली बार कृत्रिम डीएनए बनाया गया? 2010 में। पारिस्थितिकी तंत्र में सुपर कोरल का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री अम्लीकरण के प्रभाव से सुरक्षा। बायोइलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर के संकेतों को रिकॉर्ड और संशोधित करना। स्टेम सेल अनुसंधान में कौन सी प्रजाति सबसे अधिक उपयोगी है? चूहा। कौन सा पौधा अंटार्कटिका में उगाया गया पहला पौधा बना? सरसों का पौधा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 977। चमकीले पौधे बनाने में किस जीन का उपयोग होता है? लूसीफेरेंस का। सजीव कोशिकाओं से पहला बायो रोबोट किसने बनाया? जोशुआ बॉन्गार्ड ने। किस जीन का उपयोग करके जलवायु सहिष्णु फसलों के लिए निर्माण में किया जा रहा है? तो C4 जीन। मस्तिष्क के आकार को प्रभावित करने वाला कौन सा जीन है? ASPM। किस क्षेत्र में एकल कोशिका अनुक्रमण तकनीक का उपयोग बढ़ा बढ़ा है? कैंसर अनुसंधान में। कौन सी बीमारी इंसानों में प्रायोन द्वारा होती है? क्रायट्स फेल क्राइट सल्फेट क्राइट सल्फेट जैकब रोग। कृत्रिम एम्ब्रियो का विकास पहली बार कब हुआ? 2018 में। सौर ऊर्जा का उपयोग किस करके कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रोटीन का उपयोग किया गया? रूबिस्को नाम की प्रोटीन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 985। चंद्रमा पर जीवन के अध्ययन के लिए किस प्रजाति को भेजा गया? तो टर्डीग्रेड। मानव शरीर के दूसरे मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो आंत। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग किस उद्देश्य के लिए हो रहा है? मस्तिष्क की नकल के लिए। माइक्रो एल्गी से किस बायोफ्यूल का उत्पादन किया जा रहा है? तो बायोडीजल का। किस जीन का उपयोग जैविक हृदय वाल्व के निर्माण में हो रहा है? TGF बीटा। जीन थेरेपी का पहला सफल उपयोग किस बीमारी में हुआ? स्किड में। किस बीमारी के इलाज के लिए संपूर्ण अंग प्रत्यारोपण का पहला प्रयोग सफल रहा? तो लीवर सिरोसिस। मानव कोशिकाओं में पहली बार कौन सा सिंथेटिक पदार्थ जोड़ा गया? आर्टिफिशियल न्यूक्लियोटाइड। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 992 तक पढ़ चुके हैं 992 में। नेक्स्ट देखते हैं। किस तकनीक से रक्त प्रवाह की वास्तविक समय की निगरानी संभव हुई? नैनो सेंसर प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार के लिए। खाद्य श्रृंखला का आधार क्या होता है? उत्पादक पौधे। खाद्य जाल का क्या अर्थ है? एक जटिल नेटवर्क जिसमें विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं, जैसे उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो उत्पादक से उपभोक्ता की दिशा में। जैसे कि पहले आएंगे हरे पेड़ पौधे, फिर जानवर, फिर जानवरों से जिन जानवरों को इंसान खाता है। कई बार इंसान जो है हरे पेड़ पौधे भी खाता है, कई बार मांस मछली भी खाता है। तो मांस वाले द्वितीय जब मांस खाएगा तो द्वितीय उपभोक्ता की तरह व्यवहार करेगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी का सबसे चौड़ा भाग किसे दर्शाता है? तो उत्पादकों को, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सबसे चौड़ा भाग उनको दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? शाकाहारी जीव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 999। खाद्य श्रृंखला में अंतिम स्तर पर कौन होते हैं? अपघटक, डिकम्पोजर। खाद्य श्रृंखला के निर्माण में कौन सी भूमिका निभाता है? खाद्य जाल कौन सी भूमिका निभाता है बेसिकली? तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। खाद्य पिरामिड में सबसे ऊपर कौन सा होता है? तो शीर्ष उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का कितने प्रतिशत एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित रहता है? तो 10%। एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? फाइटो प्लांक्टन। मांसाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में कौन से स्तर पर आते हैं? द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। जैविक मैग्निफिकेशन का खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव है? विषैले पदार्थ विषैले पदार्थ उच्च स्तर तक बढ़ जाते हैं। खाद्य श्रृंखला के से जीव ऊर्जा के स्रोत को सबसे पहले उपयोग करते हैं, तो हरे पौधे। अब तक हमने 1006 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और हम यहीं पे इस पूरी सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करें। नेक्स्ट किस सब्जेक्ट को लाना है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे तो उस सब्जेक्ट को हम टच करेंगे। जैसे कि अभी तक हमने बायोलॉजी ख़त्म कर ली। बायोलॉजी के बाद अब फिजिक्स बच रहा है, केमिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है। ये सारे सब्जेक्ट हैं जहाँ से जीएस का मेजर पार्ट बनता है। तो आप सबके कमेंट आएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सब्सक्राइबर अच्छे हो गए, अच्छा मतलब आपका रिस्पांस रहा, तो बिल्कुल नेक्स्ट सब्जेक्ट हम नेक्स्ट डे से ही शुरू करेंगे। होपफुली आपका कमेंट जो भी रहेगा, फॉर एग्जांपल जैसे आपको फिजिक्स पढ़नी है तो आप भौतिक टाइप करिए, फिजिक्स टाइप करिए, तो हम उस सब्जेक्ट को टच करेंगे। केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री को हम टच करेंगे। आप कमेंट करिए, हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाले हैं, या कह लें कि नए सब्जेक्ट का पहला पार्ट लेके आने वाले हैं।
वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद आप सबका। आप सबकी तैयारी अच्छी रहे, अच्छे से मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए 2025 में। 2025 आने वाला है, 2025 में अपने अपने टारगेट आप डिसाइड करिए और उनके लिए काम करना है।